हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सुपरपोजिशन ऑफ वेव। व्हाट इज सुपरपोजिशन ऑफ वेव? पहले सुपरपोजिशन ऑफ वेव को जो है डिस्कस करते हैं, उसके 3 रिजल्ट्स वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सुपरपोजिशन ऑफ वेव मैंने डिफाइन किया हुआ है, व्हेन 2 और मोर वेव्स कमिंग फ्रॉम अ कोहेरेंट सोर्स। कोहेरेंट सोर्स वो सोर्स होता है जो मोर देन वन वेव प्रोड्यूस करता है, आइडेंटिकल वेव प्रोड्यूस करता है। आइडेंटिकल वेव से मुराद उनकी फ्रीक्वेंसीज, उनका वेवलेंथ, उनकी एनर्जी, उनकी इंटेंसिटी, उनका नेचर क्या होना चाहिए? सेम। कोहेरेंट सोर्स इज अ सच टाइप ऑफ सोर्स which produce a waves of same frequencies, same energies, same intensities वगैरह वगैरह। तो मैंने लिखा हुआ है when 2 or more identical waves coming from a coherent source meet at a single point, at a single time, at a single place, the resultant wave amplitude is equal to the vector sum of the individual wave amplitude is known as superposition of wave। सिंपल, जब 2 या 2 से ज्यादा वेव किसी कोहेरेंट सोर्स से निकलते हैं और एट अ सिंगल टाइम सिंगल प्लेस पे एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं तो एज अ रिजल्ट एक रिजल्टेंट वेव बन जाएगा। उस रिजल्टेंट वेव से, क्योंकि जब 2 या 2 से ज्यादा वेव बनते हैं तो उसे एक वेव बनेगा, उस एक वेव का जो एम्पलीट्यूड होगा वो बराबर होगा द वेक्टर सम ऑफ द 2 वेव एम्पलीट्यूड। हाउ? फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज स्टूडेंट्स, अगर हम कहें कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास जो है क्या कहलाता है, दिस इज अ स्ट्रिंग। ये हमारे पास एक स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग का एक साइड मैंने जो है लेट्स सपोज हाथ में पकड़ा हुआ है, दूसरा साइड एक स्टूडेंट के हाथ में है। अगर देखा जाए मैं भी जर्क दे रहा हूं यहां से और ये बंदा भी यहां से जर्क दे रहा है एट द सेम टाइम, तो अगर देखें लेट्स सपोज यहां से एक वेव आ रहा है, ये फर्स्ट वेव है। लेट्स सपोज ये एक वेव है, इस वेव का जो एम्पलीट्यूड है या डिस्प्लेसमेंट है वो है y1। यहां से दूसरा वेव आ रहा है, इस वेव का जो एम्पलीट्यूड है या डिस्प्लेसमेंट एक ही बात है, ये बराबर है किस चीज के? y2 के। तो जाहिर बात है एक वेव यहां से आ रहा है, दूसरा वेव यहां से आ रहा है, सही ना? तो ये दोनों वेव क्या करेंगे? यहां पर मिलेंगे। अगर ये दोनों वेव यहां पर मिलेंगे तो एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या सिचुएशन बन जाएगा? द सिचुएशन विल बी लाइक दिस। एक ये वेव आ रहा है, दूसरा वेव स्टूडेंट ये है। तो जब इस वेव का एम्पलीट्यूड y1 है और इस वेव का एम्पलीट्यूड बचे y2 है, सो यहां पर ये दोनों वेव्स क्या हो जाएंगे? मिल जाएंगे। तो इन दोनों वेव का जो एम्पलीट्यूड होगा वो बराबर होगा किस चीज के बराबर होगा? y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 के बराबर होगा। द रिजल्टेंट वेव एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ द 2 वेव एम्पलीट्यूड। लिख सकते हो? यस। लेकिन सर अगर ये सिचुएशन हो कि यहां से फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज ये वेव आ रहा है और यहां से स्टूडेंट्स ये वेव आ रहा है, तो ये भी हो सकता है कि दोनों वेव यहां पर आके मिल जाए तो रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड यहां पर अगर देखिए लेट्स सपोज इस वेव का एम्पलीट्यूड है y1, इस वेव का एम्पलीट्यूड है y2, अगर ये दोनों वेव यहां पर मिलते हैं तो मे बी पॉसिबल द रिजल्टेंट वेव एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू y1 माइनस y2, ये भी पॉसिबल है। तो इसका मतलब ये सर रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम भी पॉसिबल है और मिनिमम भी पॉसिबल है। मैक्सिमम कब पॉसिबल है, मिनिमम कब पॉसिबल है, ये तो डिपेंड करता है। अगर यहां से क्रस्ट आ रहा है और यहां से भी क्रस्ट आ रहा है, अगर क्रस्ट के साथ मिल गया और ट्रफ के साथ मिल गया तो लार्ज वेव एम्पलीट्यूड, और अगर यहां से जो है ट्रफ आ रहा है, यहां से क्रस्ट आ रहा है, they will cancel, the resultant wave amplitude will be equal to y1 minus y2। तो फिर इसका मतलब है कि हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो रिजल्टेंट वेव होगा स्टूडेंट्स, उसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो होगा y1 प्लस माइनस y2 प्लस माइनस y3 अप टू प्लस माइनस yn। 2 वेव भी हो सकते हैं स्टूडेंट्स, 3 वेव भी हो सकते हैं, 4 वेव भी हो सकते हैं, 5 वेव भी हो सकते कि नहीं? तो इसका मतलब है सुपरपोजिशन ऑफ वेव बच्चे किसको कहते हैं? जब 2 या 2 से ज्यादा वेव सही ना किसी कोहेरेंट सोर्स से निकलते हैं और आपस में एक सिंगल टाइम पर, एक सिंगल प्लेस पर क्या हो जाते हैं? मिल जाते हैं, तो एक रिजल्टेंट वेव बन जाता है, एक बड़ा वेव बन जाता है। उस वेव का जो एम्पलीट्यूड होगा वो बराबर होगा y1 प्लस माइनस y2 प्लस माइनस y3। प्लस माइनस मैंने बताया, अगर क्रस्ट के साथ तो लार्ज वेव बनेगा, सो फिर y1 प्लस y2, और अगर क्रस्ट ट्रफ के साथ या ट्रफ क्रस्ट के साथ तो फिर y इज इक्वल टू y1 माइनस y2। तो जो रिजल्टेंट वेव होगा उसका एम्पलीट्यूड फिर क्या होना चाहिए? स्मॉल होना चाहिए। दिस फिनोमेना इज नोन एज सुपरपोजिशन ऑफ वेव। There are 3 results from the superposition of wave. First result is called interference. The second result is called beats. Or the third result is called standing wave.
सही ना, 3 रिजल्ट्स हम यहां से जो है पढ़ेंगे फ्रॉम सुपरपोजिशन ऑफ वेव। नंबर 1 इंटरफेरेंस, नंबर 2 बीट्स और नंबर 3 स्टैंडिंग वेव। वन बाय वन डिस्कस करते हैं कब हमारे पास इंटरफेरेंस का फिनोमेना होगा, कब हमारे पास बीट्स का फिनोमेना होगा और कब हमारे पास स्टैंडिंग वेव बनेंगे। सही ना स्टूडेंट, ये टॉपिक जो है ये इंपॉर्टेंट है। लेट्स सपोज इसके जो रिजल्ट्स है, सही ना, रिजल्ट्स 3 रिजल्ट्स है। कितने रिजल्ट्स है? आप कहेंगे कि सर देयर आर 3 रिजल्ट्स। वन इज कॉल्ड डैश, एक को हम क्या कहते हैं इंटरफेरेंस, दूसरे को हम कहते हैं बीट्स और तीसरे को हम कहते हैं स्टैंडिंग वेव या स्टैंडिंग वेव इज आल्सो कॉल्ड स्टेशनरी वेव। कौन से वेव? स्टेशनरी। वन बाय वन जो है फिर इसको डिस्कस करते हैं। सर कब इंटरफेरेंस फिनोमेना होगा, कब बीट्स का फिनोमेना होगा, कब स्टैंडिंग वेव का फिनोमेना होगा। सही ना। नंबर 1, अगर फॉर एग्जांपल टू लेट्स सपोज एटलीस्ट सिमिलर वेव्स। सिमिलर से क्या मुराद है? सिमिलर से मुराद यह है कि उनकी फ्रीक्वेंसी, उनका वेवलेंथ और उनका नेचर क्या होना चाहिए? सेम। 2 सिमिलर वेव्स, आइडेंटिकल वेव्स। सही ना। आइडेंटिकल वेव मींस 2 वेव हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी, सेम वेवलेंथ, सेम नेचर। सही ना। अगर ओबे 2 waves, 2 similar waves having same frequency, same wavelength, same nature, superimposed to each other, move in same direction, moves in same क्या direction, move in same direction, obey linear superposition principle, obey linear superposition प्रिंसिपल। इसको हम लीनियर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहते हैं। y इज इक्वल टू y1 प्लस माइनस y2 प्लस माइनस y3 अप टू सो ऑन। अगर 2 आइडेंटिकल वेव्स है, सही ना, मूव इन सेम डायरेक्शन। आपके बुक में सेम डायरेक्शन लिखा हुआ है, अपोजिट डायरेक्शन भी पॉसिबल है। इंटरफेरेंस के लिए अपोजिट डायरेक्शन भी पॉसिबल है, लेकिन योर बुक इज स्टैंडर्ड, जो आपके बुक में लिखा हुआ है वो ठीक होगा। सही ना। इसका मतलब है 2 आइडेंटिकल वेव्स प्रोपोगेट इन सेम डायरेक्शन, obey linear superposition principle, which phenomena will be produced? Interference। कौन सा phenomena produce हो जाएगा? आप कहेंगे कि सर अगर 2 identical waves है having same frequency, same wavelength, same nature, propagates in a same direction, obey linear superposition principle, so which phenomena will be produced? Your answer should be, so the phenomena is said to be interference। कौन सा phenomena produce होगा? Interference। Which phenomena will be produced? Interference। तो आपको पता होना चाहिए, आपसे कहा जा सकता है फॉर इंटरफेरेंस ऑप्शन ए 2 सिमिलर वेव्स, ऑप्शन बी मूव इन अ सेम डायरेक्शन, ऑप्शन सी ओबे लीनियर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। आप कहेंगे ऑल ऑफ दीज। ये इंटरफेरेंस के लिए शर्त है कि कम से कम 2 या 2 से ज्यादा आइडेंटिकल वेव्स having same direction or opposite direction, both are same, but your book is standard। आपके बुक में लिखा हुआ है सेम डायरेक्शन और ओबे करे लीनियर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को, तो इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? इंटरफेरेंस। क्या कहते हैं? इंटरफेरेंस। ओके सर, एक रिजल्ट हमने पढ़ा सुपरपोजिशन ऑफ वेव का, जो कि क्या होगा? इंटरफेरेंस। नेक्स्ट रिजल्ट डिस्कस करते हैं, फिर इंटरफेरेंस को ब्रीफली जो है एक्सप्लेन करते हैं। नंबर 2 हमारे पास जो है वो होगा क्या? बीट्स। डिस्कस करना चाहते हैं किस चीज को? बीट्स को। सर व्हाट इज बीट्स? मैं बार बार कह रहा हूं, देयर आर 3 रिजल्ट्स ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव। नंबर 1 इंटरफेरेंस। कब इंटरफेरेंस होगा? जब 2 वेव आइडेंटिकल वेव सेम डायरेक्शन में जाएंगे, सही ना, आइडेंटिकल वेव सेम डायरेक्शन में जाएंगे, लीनियर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को ओबे करें, मतलब मिल जाए, तो कौन सा फिनोमेना प्रोड्यूस होगा? इंटरफेरेंस। सर बीट कब होगा? व्हेन two identical wave having slightly different frequency, 2 identical waves। सर अगर आप बात करते हैं आइडेंटिकल, तो फिर ये तो एक जैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए। बार बार कह रहा हूं 2 identical wave having slightly different frequency। आइडेंटिकल वेव से मुराद द वेव प्रोड्यूस बाय कोहेरेंट सोर्स, सेम नेचर। सही ना, सेम नेचर होना चाहिए। क्या नेचर होना चाहिए? सेम। इस तरह तो नहीं हो सकता कि वन इज साउंड वेव एंड द सेकंड इज लाइट वेव, इनका नेचर तो डिफरेंट है। ये तो हमारे पास बीट या इंटरफेरेंस फिनोमेना तो प्रोड्यूस नहीं कर सकता। सही ना। 2 आइडेंटिकल, कमी होगी जी, आइडेंटिकल वेव्स slightly different frequency, slightly different frequency, slightly different frequency। सही ना, slightly different frequency, propagate same direction in same
डायरेक्शन, प्रोपोगेट इन सेम डायरेक्शन। नंबर 3 क्या कंडीशन है? ओबे। क्या ओबे? ओबे लीनियर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, obey linear superposition principle. Which phenomena will be produced? Bits. When two identical waves of slightly different frequency propagate in same direction, सही ना, obey linear superposition principle, which phenomena will be produced? Your answer should be beats. सर ये हमारे कोर्स में है? नो, ये आपके कोर्स में नहीं है। सही ना, बीट्स आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन चलो बहरहाल आपको पता होना चाहिए। सही ना। नंबर 3 हम डिस्कस करते हैं क्या? स्टैंडिंग वेव, या स्टैंडिंग वेव इज आल्सो कॉल्ड स्टेशनरी वेव। दो किस्म के वेव्स हैं, एक को कहते हैं प्रोग्रेसिव वेव और एक को कहते हैं स्टैंडिंग वेव। प्रोग्रेसिव वेव वो वेव होते हैं जो एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं, और स्टैंडिंग वेव वो वेव होते हैं जो एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर नहीं कर सकते। नाम से जाहिर है स्टैंडिंग वेव। सही ना। दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन, आपसे पूछा जा सकता है एमसीक्यू में, द मेन डिफरेंस बिटवीन, सही ना, तो आप कहेंगे एनर्जी कैरी। अगर देखा जाए जो प्रोग्रेसिव वेव है ये एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी को ट्रांसपोर्ट कर सकता है, ले जा सकता है, कैरी कर सकता है, लेकिन स्टैंडिंग वेव एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कैरी नहीं कर सकता। अब थर्ड जो है वो डिस्कस कर रहे हैं, जो कि हमारे पास है क्या? स्टैंडिंग वेव। सर व्हाट इज स्टैंडिंग? Standing wave, yeah, standing is also called stationary wave. So again, when two identical waves, sir identical waves से मुराद same frequency, same wavelength, yes, लेकिन यहाँ पर एक और शर्त है, having same amplitude, ये must है। standing wave के फॉर्मेशन के लिए दो आइडेंटिकल वेव, मतलब उनकी फ्रीक्वेंसी, उनका वेवलेंथ, बट आल्सो सेम एम्पलीट्यूड। जरूरी नहीं है कि इसमें एम्पलीट्यूड सेम हो, जरूरी नहीं है कि इसमें एम्पलीट्यूड सेम हो, लेकिन इसमें एम्पलीट्यूड मस्ट सेम होना चाहिए। अगर दो वेव्स है, आइडेंटिकल वेव्स है, हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी, सेम वेवलेंथ, मस्ट सेम एम्पलीट्यूड, सही ना, उनको फिर हम कौन से वेव कहेंगे? आइडेंटिकल वेव। फॉर व्हाट? स्टैंडिंग वेव। यहां पर मैं लिख रहा हूं, व्हेन two identical waves, two identical waves, सर आइडेंटिकल वेव से मुराद उनकी फ्रीक्वेंसी, उनका वेवलेंथ और उनका एम्पलीट्यूड। इसके लिए एम्पलीट्यूड मस्ट है। स्टैंडिंग वेव के फॉर्मेशन के लिए दो आइडेंटिकल वेव का एम्पलीट्यूड मस्ट होना चाहिए। सर अगर एम्पलीट्यूड सेम ना होंगे तो फिर स्टैंडिंग वेव नहीं बन सकते। सही ना। सो व्हेन टू आइडेंटिकल वेव, सही ना, having same frequency, same wavelength, same amplitude, same nature, propagate along same line in opposite direction. Propagate along same line in a opposite direction. This is must. Propagate along same line, in opposite direction. Sir, ये must है? Yes, in opposite direction. In opposite direction. Students याद रखें, इसके लिए along same जरूरी नहीं है, इसके लिए along same जरूरी नहीं है, इसके लिए अगर देखा जाए same direction, इसके लिए same direction, इसके लिए along same line but opposite direction. Along same line but opposite direction is must. और नंबर 3 क्या होना चाहिए? obey linear superposition principle. आप कहेंगे कि ये जो होगा obey linear superposition principle. सही ना? Such phenomena is known as standing waves. इसका मतलब है कि सर हमने 3 MCQ सीख लिए आज। पहले MCQ हमने सीखा कि कब इंटरफेरेंस होगा, जब दो आइडेंटिकल वेव, सिमिलर वेव्स प्रोपोगेट करेंगे सेम डायरेक्शन में, ओबे करेंगे लीनियर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, तो कौन सा फिनोमेना प्रोड्यूस होगा? इंटरफेरेंस। सर कब बीट्स होगा? जब दो आइडेंटिकल वेव स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी प्रोपोगेट इन सेम डायरेक्शन, ओबे लीनियर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, which phenomena will be produced? When two, this is important, when two identical wave having same amplitude, must same amplitude, इनके लिए amplitude मस्ट जरूरी नहीं है, when two identical wave having same frequency, same wavelength, same amplitude propagate along same line in opposite direction, along same line in opposite direction, obey linear superposition principle, which phenomena will be produced?
स्टैंडिंग वेव विल बी प्रोड्यूस। सही ना, क्या प्रोड्यूस होगा? स्टैंडिंग वेव। अब वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि सर इंटरफेरेंस के टाइप्स क्या है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगा, इसके लिए क्या कंडीशंस है, स्टैंडिंग वेव किसको कहते हैं, हाउ स्टैंडिंग वेव इज फॉर्म इन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग, हाउ स्टैंडिंग वेव इज फॉर्म इन आर्गन पाइप्स। सही ना, सो लेट्स वन बाय वन डिस्कस करते हैं। इंटरफेरेंस को स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स, पहले जो है एक दो जो है शॉर्ट टर्म्स है, वन इज फेज डिफरेंस एंड द सेकंड इज पाथ डिफरेंस। सही ना, अक्सर इससे रिलेटेड भी पेपर में मस्त एमसीक्यू आते हैं। सही ना, जिस तरह आप लोग जानते हैं इसे सेंटीमीटर इंटू मीटर, मीटर इंटू सेंटीमीटर कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं। बाजू का पार्ट डिफरेंस दिया जाएगा, हमसे कहा जाएगा फेज डिफरेंस, बाजू का फेज डिफरेंस दिया जाएगा, हमसे कहा जाएगा पार्ट डिफरेंस। सही ना, सो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। इससे पहले, इस टॉपिक से पहले हम इस टॉपिक को डिस्कस करने वाले नहीं है। क्यों? क्योंकि दिस इज नॉट इन अवर कोर्स, ये हमारे कोर्स में नहीं है। हमारे कोर्स में ये है और हमारे कोर्स में ये है। सर पिछली मर्तबा तो इससे भी एक एमसीक्यू आया था, यस बिल्कुल आया था, इससे भी एक एमसीक्यू आया था, लेकिन ये हमारे कोर्स में नहीं है। अगर विदाउट मतलब है कि आपके सिलेबस के बगैर अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो फिर उस क्वेश्चन के अगर किसी का गलत भी है या ठीक हो, उसको इक्वली मार्क्स दिए जाते हैं। सही है, ये आपको पता होना चाहिए। सही, इक्वल मार्क्स जो है वो देते हैं। इसलिए इस टॉपिक पर हम अपने टाइम को जाया नहीं करते, अपने टॉपिक की तरफ आते हैं इंटरफेरेंस। लेकिन इंटरफेरेंस से पहले मैंने आपको कहा कि वन इज पार्ट डिफरेंस एंड द सेकंड इज फेज डिफरेंस। वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सही तो बच्चे, नंबर वन, सर व्हाट इज फेज? फेज, one is phase difference and the second is part difference. It shows the phase of vibration of a wave from mean position is known as, अब देखिए, इट शोज द फेस, फेस से मुराद स्टेट्स। सही ना, ऑफ वाइब्रेशन ऑफ अ वेव फ्रॉम अ मीन पोजीशन। डायग्राम से आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगा। इट इज डिनोटेड बाय थीटा, इट इज डिनोटेड बाय थीटा। सर अगर थीटा से डिनोट करते हैं तो ये तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम रेडियन में भी मेजर कर सकते हैं, डिग्री में भी मेजर कर सकते हैं, रिवोल्यूशन में भी मेजर कर सकते हैं। यस बिल्कुल राइट। वन इज फेज डिफरेंस एंड द सेकंड इज पाथ डिफरेंस। सेकंड हमारे पास जो है वो है पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस क्या है और फेज डिफरेंस क्या है? इसको डिनोट करते हैं किस चीज से? फाई से। द डिफरेंस बिटवीन द पाथ ट्रेवल बाय द टू वेव्स, द डिफरेंस बिटवीन द पाथ ट्रेवल बाय द टू वेव्स इज कॉल्ड व्हाट? पाथ डिफरेंस। देखिए नाम से जाहिर है पाथ का डिफरेंस। अब मैं, एक बंदा सदर से आता है, एक बंदा फिरदौस से आता है, इज देयर एनी पाथ डिफरेंस? यस, दोनों का पार्ट डिफरेंस है कि नहीं? एक बंदा सदर से एकेडमी आता है और एक बंदा आता है फिरदौस से एकेडमी, तो इसका मतलब है दोनों का पाथ का डिफरेंस है। यस, नो, व्हाट इज पाथ डिफरेंस? द डिफरेंस बिटवीन द पाथ ट्रेवल बाय टू वेव्स, द डिफरेंस between the path traveled by the two waves, the difference between the path travel by two waves is known as path difference. It is denoted by phi. It is denoted by phi. सीधा, और इसका जो यूनिट इस्तेमाल होगा वो हमारे पास क्या होगा? मीटर होगा। इसके लिए यूनिट इस्तेमाल होगा वो मीटर होगा, इसके लिए जो यूनिट इस्तेमाल होगा वो हमारे पास क्या होगा? फाई होगा। सही, सॉरी, रेडियन होगा। क्या होगा? रेडियन। गौर से सुने, अगर ये एक वेव है, लेट्स सपोज दिस इज वेव, यू नो, this is one wave, this is one complete wave. One complete wave means this is 0 degree, this is 180 degree and this is 360 degree. लिख सकता हूं 360। सर ये क्या होगा? 90 डिग्री। सर ये क्या होगा? 270। सर 90 को तो हम पाई बाय 2 भी कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? पाई बाय 2। सर 180 को हम पाई भी कह सकते हैं। सर 270 को हम 3 पाई बाय 2 भी कह, सर 360 को हम 2 पाई भी कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, कह सकते हैं। अब स्टूडेंट्स ऑलरेडी आप लोग ये जानते हैं कि ये एक वेव है और एक वेव के लेंथ को हम क्या नाम देते हैं? एक वेव के लेंथ को हम क्या नाम देते हैं? वेवलेंथ का नाम देते हैं, लैम्डा का नाम देते हैं। सही था। अब दोनों में हम डिफरेंशिएशन
डिस्कस करते हैं कि सर अगर पार्ट डिफरेंस दिया जाए हाउ टू फाइंड फेज डिफरेंस, और अगर फेज डिफरेंस दिया जाए नो हाउ टू फाइंड पार्ट डिफरेंस। इन दोनों को हम डिस्कस करते हैं। वन इज फेज डिफरेंस एंड द सेकंड इज पार्ट डिफरेंस। इससे अक्सर एमसीक्यू आते हैं पेपर में मस्ट। वन इज पार्ट डिफरेंस एंड द सेकंड इज फेज डिफरेंस। सुने बच्चे, यहां पर देखें, बोर्ड की तरफ बच्चे सब देखें। लेट सपोज अगर मैं कहता हूं कि फॉर एग्जांपल दो वेव्स है, एक वेव ये है, दिस इज फर्स्ट वेव, ये फर्स्ट वेव है, और या चलो मैं स्ट्रिंग ले लेता हूं, स्ट्रिंग में जो है रिप्रेजेंट कर लेता हूं, दिस इज अ स्ट्रिंग। सही था, ये स्ट्रिंग है। इस स्ट्रिंग के साथ मैंने अगर देखा फिक्स सपोर्ट के साथ मैंने दो स्ट्रिंग्स लगाए हुए हैं। नाउ दोनों को मैं जर्क दे रहा हूं, वन वेव इज दिस एंड द सेकेंड वेव इज दिस, सेकेंड वेव ये है। अगर आपसे कहा जाए कि व्हाट इज द पार्ट डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स, सो आप कहेंगे कि द पार्ट डिफरेंस बिटवीन टू वेव इज इक्वल टू 0। सर हाउ? अब देखिए दोनों का पार्ट डिफरेंस क्या है, दोनों सेम पॉइंट से स्टार्ट नहीं ले रहे, दोनों सेम पॉइंट से स्टार्ट ले रहे हैं। अब देखिए दोनों सेम पॉइंट से, अगर सेम पॉइंट से स्टार्ट ले रहे हैं तो इसका मतलब है दोनों का पार्ट डिफरेंस है? नो, देयर इज नो पार्ट डिफरेंस बिटवीन द टू वेव। सर अगर पार्ट डिफरेंस नहीं है तो दोनों का फेज बताएं। अब इधर देखें, इस पार्टिकल देखें, इस वेव का क्रस, इस वेव का क्रस, इस वेव का ट्रफ, इस वेव का ट्रफ, इसका मतलब है फेज डिफरेंस है दोनों के दरमियान। इसका मतलब है इस वेव का अगर क्रस तो देखा जाए इस वेव का भी क्रस इधर है, अगर देखा जाए इस वेव का ट्रफ, इस वेव का ट्रफ इधर है, तो इन दोनों के दरमियान अगर मैं आपसे कहूं कि व्हाट इज द फेज डिफरेंस, तो आप कहेंगे कि सर द फेज डिफरेंस इज हाउ मच? 0 डिग्री। समझ आ रहा है ना? पाथ डिफरेंस 0, फेज डिफरेंस इज आल्सो 0। नाउ अगर मैं आपसे कहता हूं लेट सपोज वन इज दिस एंड द सेकंड इज दिस, गौर से सुने, एक वेव ये है, एक वेव ये है, और एक वेव है पार्ट डिफरेंस, पूरे एक वेव का पार्ट डिफरेंस है, पूरे एक वेव का पार्ट डिफरेंस है कि नहीं? व्हाट विल बी द पार्ट डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स? 1 लैम्डा, 1 लैम्डा है ना? तो मैं कह सकता हूं द पार्ट डिफरेंस बिटवीन दिस इज फर्स्ट वेव एंड दिस इज सेकंड वेव, द पार्ट डिफरेंस बिटवीन दीज टू वेव इज हाउ मच? आप कहेंगे कि सर 1 लैम्डा, द पार्ट डिफरेंस बिटवीन द टू वेव इज 1 लैम्डा। इसका मतलब है अगर देखा जाए ये ज्यादा पार्ट डिफरेंस कवर कर रहा है। और याद रखिए मैंने स्टार्ट में कहा ये एक वेव किस चीज के बराबर होता है? 360 डिग्री के बराबर नहीं होता, 2 पाई के बराबर नहीं होता। तो फिर मैं कह सकता हूं कि व्हाट विल बी द फेज डिफरेंस? आप कहेंगे कि सर पार्ट डिफरेंस है लैम्डा, फेज डिफरेंस किसके बराबर है? 360। सर 360 इज आल्सो रिटन एज 2 पाई। समझ आ रहा है? तो इसका मतलब हम समझ गए कि अगर पार्ट डिफरेंस लैम्डा है तो फेज डिफरेंस किसके बराबर होगा? 2 पाई के बराबर होगा। इसका मतलब है, अब सुने, गौर से सुने, अगर देखा जाए हमसे कहा जा सकता है एमसीक्यू में, अगर देखें, अगर मैं कहूं दिस इज पार्ट डिफरेंस एंड दिस इज फेज डिफरेंस, अगर पार्ट डिफरेंस है लैम्डा तो फेज डिफरेंस किस चीज के बराबर होगा? 2 पाई। सर 2 पाई इज आल्सो रिटन एज 360। लिख सकता हूं अगर आपसे कहा जाए कि द पार्ट डिफरेंस बिटवीन टू वेव इज लैम्डा, what will be the phase difference? 2 pi radian, which is also 360 degree. Dividing by, ये एक MCQ है, dividing by 2 both side. तो अगर 2 पे both side हम डिवाइड करेंगे, सो हमारे पास अगर देखा जाए ये एक MCQ है, आपसे पूछा जा सकता है। सो lambda by 2 किस चीज के बराबर हो जाएगा? Lambda by 2 is equal to pi, which is also equal to 180 degree. This is also MCQ. आपसे कहा जा सकता है कि if the path difference between two waves is lambda by 2, then what will be the phase difference? Pi radian. What will be the phase difference? 180. समझ आ रहा है? अगर मैं कहूं कि again dividing by 2 both side, dividing by 2, so आप कहेंगे कि lambda divided by 4 is equal to pi by 2 is equal to 90 degree. आपसे MCQ में कहा जा सकता है the path difference between two waves is lambda by 4.
What will be the phase difference? Pi by 2, which is also equal to 90. Again dividing by 2 both side. Again dividing by 2 both side. Dividing by 2 both side. तो आप कहेंगे कि सर ये हो जाएगा lambda by 8 is equal to pi by 4 is equal to 45. बाज़ औक़ात आपसे कहा जाएगा कि the phase difference between two waves is 45 degree. What will be the part difference? The phase difference between the two wave is pi by 4. What will be the part difference? बता सकते हो? Yes. आखिर में शॉर्टकट बताता हूं सर। इसको तो इस तरह भी लिख सकते हैं, अगर देखा जाए हम इस MCQ से कह सकते हैं, गौर से सुने, 180 डिग्री से मुराद पाई which is also equal to lambda by 2. अगर मैं इस तरह करूं डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 3, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 3, सो आप कहेंगे 180 डिवाइडेड बाय 3 60 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 3 इज इक्वल टू lambda by 2 divided by 3 lambda by 6. This is also a very important MCQ. If the part difference between two waves is lambda by 6, what will be the phase difference? Yeah, what will be the phase difference? Pi by 3. समझ आ रहा है? Again dividing by 2 both side. So अगर मैं कहूंगा कि again dividing by 2, so इसे आ जाएगा 30 डिग्री is equal to pi by 6 और इसे आ जाएगा lambda by 12. सर ये भी MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है. यस, आपसे कहा जा सकता है MCQ में the part difference between two waves is lambda by 12. What will be the phase difference? Pi by 6. Yeah, pi by 6 is also written as 30. एक और dividing by 2 both side, 15 degree is equal to pi by 12 which is equal to lambda by 24. तो सर हम एक शॉर्टकट बताएं, हम तो इसको याद नहीं कर सकते. सईदा हजरत फगोर इधर देखें, हमने अभी पढ़ा कि सर द पार्ट डिफरेंस, इफ द पार्ट डिफरेंस इज लैम्डा, नो द फेज डिफरेंस विल बी, बातें ना करें बच्चे और सब बोर्ड की तरफ देखें. द पार्ट डिफरेंस, इफ द पार्ट डिफरेंस इज लैम्डा, द फेज डिफरेंस विल बी 2 पाई, या 2 पाई इज आल्सो 360. एक्सीलेंट. अगर मैं इस तरह करूं, इक्वेशन 1 divided by 2, 1 divided by 2, so left side पर divide और right side पर, so ये हो जाएगा part difference divided by phase difference is equal to lambda divided by 2 pi. लिख सकते हो, ये 5 उधर शिफ्ट करें, the part difference is equal to lambda divided by 2 pi multiply phase difference. सर ये हमारे साथ फार्मूला बन गया. यस. कब? जब आपको फेज डिफरेंस दिया जाए इन रेडियन, फाइंड द पार्ट डिफरेंस, जस्ट पुटिंग वैल्यू एंड सॉल्व. जब आपको फेज डिफरेंस दिया जाए, फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स, और आपसे कहा जाए पार्ट डिफरेंस, सर एक MCQ इस पर करवाएं. लेट सपोज स्टूडेंट्स याद रखें, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला. अगर आपसे कहा जाए MCQ आ जाए, किस किस्म का MCQ आ जाए, द फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव, लिखे मत और इसको समझने की कोशिश करें. लिखे मत. द फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव इज इक्वल टू, लेट सपोज पाई डिवाइडेड बाय 2. देन व्हाट विल बी द पार्ट डिफरेंस? व्हाट विल बी द पार्ट डिफरेंस? तो आप कहेंगे कि सर आपने फार्मूला बताया था, द पार्ट डिफरेंस बिटवीन द टू वेव इफ फेज डिफरेंस इज गिवन, व्हिच इज दिस. सो मैं लिख सकता हूं क्या फार्मूला है, लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 पाई मल्टीप्लाई फेज डिफरेंस. फेज डिफरेंस कितना है? पाई बाय 2. सो इधर आ जाएगा पाई डिवाइडेड बाय 2. दिस इज योर आंसर. सर ये ऑप्शन तो नहीं होगा, थोड़ा सा सॉल्व कर लें. पाई के साथ कैंसिल, लैम्डा डिवाइडेड बाय 4, लैम्डा डिवाइड बाय 4. अब स्टूडेंट इधर देखें, इसका मतलब है कि अभी हमने किया कि अगर फेज डिफरेंस किस चीज के बराबर हो, फेज डिफरेंस बराबर हो पाई बाय 2 के, तो पार्ट डिफरेंस किस चीज के बराबर आ रहा है? लैम्डा बाय 4 के बराबर आ रहा है. तो इसका मतलब है कि सर इसको हम छोड़ दें. यस. सिर्फ फार्मूला याद रखें. यस.
अगर भूल भी जाता है तो अपने लिए जल्दी जल्दी डिराइव कर सकते हो। अब आप लोग बताएं, चलो आपसे लेट सपोज एक और एमसीक्यू पूछने वाला हूं, और वो एमसीक्यू लेट सपोज स्टूडेंट आपसे कहा जाए कि आप हमें बताएं the phase difference between two wave is 3 pi divided by 2, then what will be the part difference between the two waves? अगर दो वेव के दरमियान फेज डिफरेंस है 3 pi by 2, what will be the part difference between two waves? कौन सा? 3 lambda by 4। ठीक है, चलो चेक करते हैं। पार्ट डिफरेंस का फार्मूला है, क्या फार्मूला है? लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 पाई मल्टीप्लाई फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस हमें गिवन है व्हिच इज 3 पाई डिवाइडेड बाय 2। नो पाई बाय पाई सर कैंसिल शी, नो द आंसर विल बी 3 लैम्डा डिवाइडेड बाय 4। द आंसर इज 3 लैम्डा डिवाइडेड बाय 4। बाज़ औक़ात आपको एंगल डायरेक्ट दिया जाएगा, बाज़ औक़ात आपको एंगल दिया जाएगा, इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूं 270। सर अगर हमें एंगल डिग्री में दिया जाए तो फिर क्या होगा? फर्स्ट यू शुड कन्वर्ट इट इनटू रेडियन। इफ द एंगल इज गिवन इन डिग्री यू शुड कन्वर्ट इट डिग्री इनटू रेडियन, और अगर रेडियन में एंगल कन्वर्ट कर लेंगे सही ना, तो यहां पर एंगल पुट कर ले, जो भी होगा जस्ट पुटिंग वैल्यू एंड सॉल्व। समझ आ रहा है? दिस इज द पार्ट डिफरेंस। दूसरा बता रहा हूं, वेट, किस वाला? द पार्ट डिफरेंस इज इक्वल टू, ये पार्ट डिफरेंस हुआ, ये फेज डिफरेंस हुआ। सही है, सही, ओके ओके, खैर है, कोई परवाह नहीं, सही ना। बस जस्ट आपको कहा जाएगा पार्ट डिफरेंस ये है तो फेज डिफरेंस क्या होगा। सही है, ये फर्जी रिप्रेजेंटेशन है, जरूरी नहीं है। मैंने पीडी लिखा हुआ है, पार्ट डिफरेंस इज पीडी। व्हाट इज पीडी? पार्ट डिफरेंस, और इसको मैंने 5 से डिनोट किया। सही ना। अब देखिए, मैं इस फार्मूले को लिख सकता हूं, अगर मैं अपने लिए 5 को फाइंड करना चाहता हूं तो फिर मैं लिख सकता हूं स्टूडेंट 5 विल बी इक्वल टू, यहां से देखिए 5 विल बी इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाय लैम्डा मल्टीप्लाई पार्ट डिफरेंस। कह सकता हूं सर इस पर किस किस्म के एमसीक्यू आ सकता है? यह भी आसान है। अगर आपको पार्ट डिफरेंस दिया जाए और आपसे कहा जाए व्हाट इज फेज डिफरेंस, कर सकते हो। हाउ? लेट सपोज फॉर एग्जांपल हमसे कहा जाए द पार्ट डिफरेंस बिटवीन टू वेव इज लैम्डा बाय 6, व्हाट विल बी द फेज डिफरेंस? तो आप कहेंगे कि सर फेज डिफरेंस जो होगा वो होगा 2 पाई डिवाइडेड बाय लैम्डा मल्टीप्लाई पार्ट डिफरेंस। कितना है? लैम्डा बाय 6, लैम्डा डिवाइडेड बाय 6। ये और ये कैंसिल, तो ये हो जाएगा 2 1 2 3 द आंसर इज पाई डिवाइडेड बाय 3। और हमने अभी यहां पे किया पाई बाय 3 किधर चला गया? पाई बाय 3 किसके बराबर है? 60। किसके बराबर है? लैम्डा बाय 6। तो बस 2 फार्मूले याद रखें। सही था, 2 फार्मूले याद रखें। अगर पार्ट डिफरेंस दिया जाए तो फेज डिफरेंस फाइंड कर सकते हो, और अगर फेज डिफरेंस दिया जाए तो पार्ट डिफरेंस आप फाइंड कर सकते हैं। सही था, पार्ट डिफरेंस के लिए ये फार्मूला बस जस्ट पीडी, और फेज डिफरेंस की 5, ये फर्जी रिप्रेजेंटेशन है, जरूरी नहीं है। सही, दिस इज एंगल व्हिच इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाय लैम्डा इनटू पार्ट डिफरेंस। सही था, इसका मतलब है कि सर हमें पार्ट डिफरेंस और फेज डिफरेंस का समझ आ गया। समझ आ गया। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इंटरफेरेंस। हमने कहा कि इंटरफेरेंस कब होगा? जब दो वेव्स, कौन से वेव्स? आइडेंटिकल वेव्स ट्रैवलिंग along same direction, opposite direction भी possible है। Obey linear superposition principle. Which phenomena will be produced? Interference. अब आप कहेंगे कि सर इंटरफेरेंस तो 2 किस्म का है, one is constructive and the second is destructive. कंस्ट्रक्टिव कब होगा, डिस्ट्रक्टिव कब होगा, क्या कंडीशन होगा कंस्ट्रक्टिव के लिए, क्या कंडीशन होगा डिस्ट्रक्टिव के लिए, इसको 1 by 1 डिस्कस करते हैं। ये वाला मैं मिटा लेता हूं। There are 2 types of interference. One is called constructive and the second is called destructive. 1 by 1 डिस्कस करते हैं। इधर ही चलो, लेट सपोज ये यहां से मैं स्टार्ट ले रहा हूं। इंटरफेरेंस को तो डिफाइन करने की जरूरत नहीं है ना। एक को नाम देते हैं कंस्ट्रक्टिव
और दूसरे को नाम देते हैं इंटरफेरेंस, और दूसरा हमारे पास है स्टूडेंट्स डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव क्या इंटरफेरेंस? सर कब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, कब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा? जब एक वेव का क्रस्ट दूसरे वेव के क्रस्ट के साथ मिलेगा, जब एक वेव का ट्रफ दूसरे वेव के ट्रफ के साथ मिलेगा। When one wave crust meet with the second wave crust, the one wave trough meet with the second wave trough, then the interference is said to be what type of interference? Constructive interference. समझ आ रहा है? अगर एक वेव का क्रस्ट दूसरे वेव के क्रस्ट के साथ, एक वेव का ट्रफ दूसरे वेव के ट्रफ के साथ, तो such type of interference is known as constructive. मैं यहां से कह सकता हूं कि अगर देखिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगा? जब एक वेव का क्रस्ट मीट टू क्रस्ट, ट्रफ मीट टू ट्रफ. As a result, large wave amplitude will be formed. The resultant wave amplitude must be large. Can I write? क्रस्ट मीट टू क्रस्ट. अगर क्रस्ट मिलता है, क्रस्ट मीट टू क्रस्ट and trough meet to trough, then the interference is said to be constructive. सर ये तो आप ट्रांसवर्स वेव के लिए कह रहे हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव के लिए क्या होगा? अगर एक वेव का कंप्रेशन दूसरे वेव के कंप्रेशन के साथ, अगर एक वेव का रिफ्रैक्शन दूसरे वेव के रिफ्रैक्शन के साथ, तो एज अ रिजल्ट व्हिच टाइप ऑफ इंटरफेरेंस विल बी पॉसिबल? कंस्ट्रक्टिव. याद रखें, इंटरफेरेंस मैकेनिकल वेव भी कर सकता है. दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ वेव. मैकेनिकल वेव भी कर सकता है, मैकेनिकल में ट्रांसवर्स वेव भी कर सकता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव भी कर सकता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी कर सकता है. रिजल्ट दोनों के लिए सेम है. अगर क्रस्ट से मिलता है, ट्रांसवर्स वेव की बात करते हैं, ट्रफ के साथ मिलता है. So as a result, constructive interference will be take place. Large amplitude of wave will be formed. The resultant wave amplitude must be large. समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब देखिए, मैं अगर आपसे कहूं, गौर से सुने, सर ये तो आपने जो है ट्रांसवर्स के लिए कहा, हमारे पास कंप्रेशन के लिए और रिफ्रैक्शन के लिए, मतलब लॉन्गिट्यूडनल वेव के लिए, तो कैन आई राइट कंप्रेशन अगर मीट होता है किससे? कंप्रेशन मीट टू कंप्रेशन एंड refraction, yes, meet to refraction. So such type of interference is known as constructive interference of longitudinal wave. दूसरा interference हर type of wave कर सकता है, yes, चाहे वो मैकेनिकल वेव है, चाहे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, चाहे वो मैकेनिकल ट्रांसवर्स वेव है, चाहे वो मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडनल वेव है, चाहे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है. समझ आ रहा है? अब और से सुने, अगर मैं स्टूडेंट्स आपसे कहता हूं दोबारा, लेट सपोज ये मैं जो है स्ट्रिंग ले रहा हूं, इधर जो है इसको डिस्कस करते हैं. इधर देखिए, ये एक वेव है और ये दूसरा वेव है. एक वेव, अब देखिए, व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू वेव? 0. व्हाट इज द पाथ डिफरेंस बिटवीन द टू वेव? 0. एक्सीलेंट. अगर ये दो वेव आपस में मिलेंगे तो यहां पर जो रिजल्टेंट वेव मिलेगा उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा? लार्ज होगा. समझ आ रहा है? उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा? लार्ज. अब इसका मतलब है दो वेव के दरमियान जब पाथ डिफरेंस 0 होगा और वो दो वेव आपस में मिलेंगे तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा. यस, इसका मतलब इधर देखिए, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस टेक प्लेस. अगर मैं आपसे कहता हूं एक ये स्ट्रिंग है, गौर से सुने, इधर देखिए, मैं कहता हूं ये एक वेव है और ये दूसरा वेव है, कौन सा इंटरफेरेंस होगा? देखिए, हालांकि पार्ट डिफरेंस है बिटवीन टू वेव. कितना पार्ट डिफरेंस है पूरे एक वेव का? लेकिन जैसे ये वेव यहां पे पहुंचता है तो इसका क्रस्ट, इसका क्रस्ट, इसका ट्रफ, इसका ट्रफ, कौन सा इंटरफेरेंस टेक प्लेस? कंस्ट्रक्टिव. हालांकि पार्ट डिफरेंस कितना था? 0 लैम्डा. हालांकि पार्ट डिफरेंस कितना है? 1 लैम्डा. इसका मतलब है इफ द पार्ट डिफरेंस इज 0 लैम्डा, 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, 5 लैम्डा, the interference is take place which type? Constructive. If the path difference between the two wave is m lambda, where m is a whole number, then the interference is said to be what type of interference? Constructive interference. कह सकता हूं मैं कह सकता हूं, इधर देखिए कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कंडीशन है और वो कंडीशन ये है, कंडीशन
अगर द पाथ डिफरेंस बिटवीन द टू वेव इज अ m lambda, सर ये m क्या है, वेयर m इज अ होल नंबर 0 1 2 3 एंड सो ऑन। इसका मतलब है द पाथ डिफरेंस बिटवीन द टू वेव इज, आपसे एमसीक्यू में कहा जा सकते हैं, ये सारे एमसीक्यूज हैं। If the path difference between the two wave is 0 lambda, what type of interference will take place? If the path difference between two wave is 1 lambda, what type of interference take place? Constructive. If the path difference between two wave is 100 lambda, फिर भी constructive, क्योंकि 100 is also a whole number. If the path difference between two wave is half lambda, constructive नहीं होगा, constructive नहीं होगा। कौन सा होगा वो डिस्कस करते हैं। इसका मतलब है 1 lambda, 2 lambda, 0 lambda, 5 lambda, 1000 lambda, जरदारी lambda, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस टेक प्लेस। सही था? कौन सा इंटरफेरेंस होगा? कंस्ट्रक्टिव। इधर देखिए, मैं यहां से स्टूडेंट कह सकता हूं कि इधर देखें, फेज डिफरेंस की अगर बात करें, किस चीज की? फेज। जिलिकलेशन बचे वही एम, और इसकी जगह लिख सकता हूं 2 पाई क्या? रेडियन। इसका मतलब है whole multiple of 2 pi radian. Which type of interference take place? Constructive. इसका मतलब m is whole number, इसका मतलब है 0 into 2 pi 0। कौन सा इंटरफेरेंस? 1 into 2 pi constructive, 2 into 2 pi, 3 into 2 pi, 4 into 2 pi, 5 into 2 pi, whole number into 2 pi. Which type of interference take place? Constructive. इसका मतलब है दो बातें ज़हन में याद रखिए। If the path difference between two wave is m lambda, yeah, if the path difference between two wave is equal to m into 2 pi radian, no, the interferences take place which type? Constructive. समझ आ रहा है ना? सर इसको तो इस तरह भी लिख सकते हैं। किस तरह? इस तरह m into 360 डिग्री लिख सकता हूं। इसका मतलब है कि सर अगर मैं आपसे कहूं, गौर से मुझे सुने, if the phase difference between two wave is 720 डिग्री, what type of interference take place? आप कहेंगे कि सर 720 is the integral multiple of what? 360, मतलब 2 into 360 is equal to 720. 2 is a whole number. Which type of interference take place? Constructive. तो इसका मतलब याद रखें, m is whole number, 0 into 360, 1 into 360, 2 into 360, 3 into 360, 4 into 360। बस कंडीशन याद रखें यार, जब भी दो वेव के दरमियान अगर हमारे पास पाथ डिफरेंस किस चीज के बराबर होगा? m into 360 या m into 2 pi radian या m lambda, but the interferences take place which type? इसका अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड क्या होगा? लार्ज होगा। द रिजल्टेंट वेव एम्पलीट्यूड मस्ट बी लार्ज। सर ये तो आपने कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात की, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगा? लेट्स डिस्कस। हाँ सुनिए स्टूडेंट्स, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस किस किस्म का एमसीक्यू आ सकता है पेपर में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से रिलेटेड? याद रखिए, ये सिर्फ कंडीशन बस आपको पता होना चाहिए। कंडीशन से रिलेटेड जो है एमसीक्यू मस्ट आते हैं पेपर में। गौर से सुनिए, फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कभी हो बच्चे? फॉर डिस्ट्रक्टिव क्या? इंटरफेरेंस। अगर एक वेव का क्रस्ट दूसरे वेव के ट्रफ के साथ, अगर एक वेव का क्रस्ट दूसरे वेव के ट्रफ के साथ, और एक वेव का ट्रफ दूसरे वेव के क्रस्ट के साथ, एक वेव का कंप्रेशन दूसरे वेव के रिफ्रैक्शन के साथ, एक वेव का रिफ्रैक्शन दूसरे वेव के कंप्रेशन के साथ, which type of interference will be take place? Destructive. The resultant wave amplitude should be small या large? Small. समझ आ रहा है? So can I write? अगर क्रस्ट meets to trough या trough meets to crust या compression meets to rarefaction, समझ आ रहा है ना? या rarefaction meets to compression, the interferences take place which type? सही था? कम इंटरफेरेंस डिस्ट्रक्टिव। सही था? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस विल टेक प्लेस। नाउ अगर मैं आपसे कहूं सर कंडीशंस बताएं, क्योंकि हमसे कंडीशंस
अगर हमें दिए जाएंगे तो हमसे एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। नाउ इधर देखें, अगर मैं आपसे कहता हूं लेट्स सपोज ये मेरे पास है स्ट्रिंग, वही स्ट्रिंग वाला किस्सा दोबारा दोहराते हैं। यू नो दिस इज अ स्ट्रिंग। अगर ये एक वेव है, दिस इज फर्स्ट वेव, गौर से सुने, और दिस इज सेकेंड वेव। व्हाट इज द पार्ट डिफरेंस? लैम्डा बाई 2। हाफ वेव नहीं है, हाफ वेव। पार्ट डिफरेंस सुन दे, पार्ट डिफरेंस है लैम्डा बाई, या मैं लिख सकता हूं 1 लैम्डा बाई 2 है। फेज डिफरेंस कितना है आपके ख्याल में? आपके ख्याल में फेज डिफरेंस है पाई, विच इज ऑल्सो, अब इधर देखिए, इस वेव का क्रस्ट इस वेव के ट्रफ के साथ नहीं मिलेगा। तो अगर क्रस्ट ट्रफ के साथ मिलता है, क्रस्ट ट्रफ के साथ मिलता है, नो कम इंटरफेरेंस टेक प्लेस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। समझ आ रहा है? इसका मतलब है अगर दो वेव के दरमियान पार्ट डिफरेंस 1 into हाफ लैम्डा या हाफ लैम्डा की बात है, कौन सा इंटरफेरेंस टेक प्लेस? डिस्ट्रक्टिव। दोबारा सुने, अगर मैं आपसे कहूं स्टूडेंट्स कि ये मेरे पास स्ट्रिंग है, इधर देखिए, गौर से सुने, ये एक वेव है, ये 1 वेव। अब इधर देखिए, ये दूसरा वेव है, ये कौन सा वेव है? ये दूसरा वेव है। अब इधर देखिए, जैसे ये वेव पहुंचता है तो इस वेव का क्रस्ट इस वेव के ट्रफ के साथ, व्हाट इज द पार्ट डिफरेंस? तो आप कहेंगे कि सर ये तो पूरा एक वेव हुआ, लैम्डा लैम्डा, और ये क्या हुआ? हाफ लैम्डा। नो, लैम्डा प्लस हाफ लैम्डा, लैम्डा प्लस हाफ लैम्डा, लैम्डा प्लस हाफ लैम्डा, वही एलसीएम ले लेना यार, लैम्डा प्लस हाफ लैम्डा, द आंसर विल बी 3 लैम्डा बाई 2। इसका मतलब है इफ द पार्ट डिफरेंस इज 3 लैम्डा बाई 2, नो फेज डिफरेंस क्या होगा? फेज डिफरेंस ये 1, इसको लिख सकता हूं 1 पाई। इसका मतलब है 1 लैम्डा बाई 2 पाई। अब अगर देखा जाए 3, तो इधर क्या आ जाएगा? 3 पाई। इधर क्या आ जाएगा? 3 इंटू। इसका मतलब है कि सर हम कह सकते हैं बस शॉर्टकट्स, द पार्ट डिफरेंस बिटवीन टू वेव इज ऑड मल्टीपल, या आपके बुक में इस तरह लिखा हुआ है, बुक वाला, क्योंकि यूर बुक इज स्टैंडर्ड, m प्लस हाफ lambda, where lambda is where m is 0 1 2 and so on, whole number. अब इधर देखिए, if m is 0 into half lambda, कौन सा इंटरफेरेंस टेक प्लेस? डिस्ट्रक्टिव। if m is 1 plus half 3 by 2, 1 plus half 3 by 2 का ना, तो 3 by 2 लैम्डा पर कौन सा इंटरफेरेंस टेक प्लेस? डिस्ट्रक्टिव। अगर मैं पुट करता हूं 2 plus half 5 by 2, तो इसका मतलब फिर मैं कह सकता हूं ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2, ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 पर कौन सा इंटरफेरेंस टेक प्लेस? डिस्ट्रक्टिव। शॉर्टली मैं कह सकता हूं, या तो ये फार्मूला याद रखो सर, इसको तो इस तरह भी लिख सकते हैं, इस फार्मूले को देखिए, सीधा फेज डिफरेंस इज इक्वल टू m प्लस हाफ इंटू लैम्डा की जगह लिख सकता हूं 2 पाई। यस, शॉर्टकट याद रखें, अगर दो वेव के दरमियान पार्ट डिफरेंस बराबर हो किस चीज के? ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2। और तो जानते हैं ना, 2 4 6 8 10, दिस इज ऑड नंबर्स। ओके, यू आर राइट, ऑड नंबर। मतलब है इफ द पार्ट डिफरेंस बिटवीन टू वेव इज 1 लैम्डा बाई 2, 3 lambda by 2, 5 lambda by 2, 7 lambda by 2, 9 lambda by 2, 11 lambda by 2, up to so on. Such type of interference is known as destructive. सर इधर देखिए, अगर मैं कहूं फेज डिफरेंस, तो आप कहेंगे कि सर ये हो जाएगा ऑड मल्टीपल ऑफ, सर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। अगर मैं कहता हूं, मुझे देखिए सब, इफ द पार्ट डिफरेंस बिटवीन टू वेव is 7 lambda by 2, the interference is which type? Destructive. If the phase difference is 8 multiple of pi, 8 multiple of pi, 8 time of pi, constructive, 8 pi, मैंने तो odd pi लिखा हुआ है, ये तो डिस्ट्रक्टिव कीजिए जो है, अगर देखा जाए कंस्ट्रक्टिव कीजिए, मैंने कहा 8 पाई, तो अगर देखा जाए 8 पाई किसके बराबर आ रहा है? 4 into 2 पाई के बराबर नहीं आ रहा। तो इसका मतलब है, अब देखिए 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई,
10 pi and so on. कब इंटरफेरेंस? कंस्ट्रक्टिव. दो बातें ज़हन में याद रखें, कंडीशन बस आपको पता होना चाहिए. ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस टेक प्लेस. सही है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस टेक प्लेस. कौन सा इंटरफेरेंस टेक प्लेस? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस टेक प्लेस. जब भी कंडीशन ये होगा बस आपके जहन में ये होना चाहिए कि द इंटरफेरेंस इज सेड टू बी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. सही ना? सो हमने आज ये सीखा, हमने आज ज्यादा से ज्यादा 5-6 एमसीक्यू सीखे. पहला हमने ये सीखा कि व्हाट इज सुपरपोजिशन ऑफ वेव. जब दो या दो से ज्यादा वेव आते हैं एट अ सिंगल टाइम, सिंगल प्लेस, आपस में मिलते हैं, तो रिजल्टेंट वेव का जो एम्पलीट्यूड होगा वो किस चीज के बराबर होगा? द वेक्टर सम ऑफ द ऑल एम्पलीट्यूड के बराबर होगा. 3 रिजल्ट्स हमने उसकी सीखे. एक रिजल्ट हमने उसका सीखा इंटरफेरेंस, दूसरा रिजल्ट उसका हमने सीखा बीट्स, तीसरा रिजल्ट हमने उसका सीखा क्या? स्टैंडिंग वेव. कब हमारे पास इंटरफेरेंस होगा, कब हमारे पास बीट्स होगा, कब हमारे पास स्टैंडिंग वेव होंगे? पहले हमने कहा कि व्हेन टू आइडेंटिकल वेव having same frequency, same wavelength, propagate in same direction, obey linear superposition principle, which phenomena take place? Interference. Second, when two identical wave of slightly different frequency, say that, travel in a same direction, obey linear superposition principle, which phenomena take place? Beats. Good. फिर हमने ये जो है लास्ट, when two identical wave of same amplitude propagate along same line and opposite direction, obey linear superposition principle, which phenomena take place? Stationary wave. सर स्टेशनरी वेव और प्रोग्रेसिव वेव में फर्क क्या है? प्रोग्रेसिव वेव वो वेव है जो एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी प्रोपोगेट कर सकता है. स्टैंडिंग वेव या स्टेशनरी वेव वो वेव है जो एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी को प्रोपोगेट नहीं कर सकता. फिर हमने पार्ट डिफरेंस और फेज डिफरेंस जो है डिस्कस किया. उसके 2 फार्मूले हमने डिस्कस किए कि अगर पार्ट डिफरेंस दिया जाए फेज डिफरेंस बता सकते हैं, और अगर फेज डिफरेंस दिया जाए पार्ट डिफरेंस बता सकते हैं. फिर उसके बाद हमने इंटरफेरेंस, 2 किस्म के इंटरफेरेंस है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की शर्त है कि अगर 2 वेव के दरमियान पार्ट डिफरेंस m लैम्डा हो, या 2 वेव के दरमियान फेज डिफरेंस m into 2 pi, या 2 वेव के दरमियान फेज डिफरेंस m into 360 डिग्री, द इंटरफेरेंस इज सेड टू बी कंस्ट्रक्टिव. डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हमने ये पढ़ा कि अगर 2 वेव के दरमियान पार्ट डिफरेंस m plus half लैम्डा, या m plus half into 2 pi, या m plus half into 360, या odd multiple of lambda by 2, या odd multiple of pi, no, the interference is said to be what type of interference? Destructive interference. Thank you so much. दुआ में याद रखें. खुदा हाफिज.